हे गाइस, दिस इज विशाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रह्मट व्लॉग्स। सो ये पावागढ़ के ब्लॉग के बाद ये दूसरा व्लॉग है और ये हम आए हैं जाम्बूगोड़ा अभ्यारण्य में। जाम्बूगोड़ा यहाँ पे जन हनुमान टेम्पल है, हनुमान जी का टेम्पल है। यहाँ भीम ने खुद से हनुमान जी की मूर्ति बनाई है और एक कुआं है जो उसमें पानी कभी नहीं रुकता और एक घंटी है। सो ब्लॉग देख के अच्छा लगा तो पहले प्लीज़ चैनल पे हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब। चलो लोग कंटिन्यू करते हैं। जिस तरह का हमें नेचर में घूमना था उस तरह हम प्रॉपर नेचर में आ चुके हैं और यहाँ पे हनुमान जी का टेम्पल है। कुछ रामायण की पौराणिक कथा में से भीम ने बनाया है और भीम का पानी का कुआं भी है कुछ। तो आगे विजिट करके आपको दिखाता हूँ, ब्लॉग के साथ बने रहे। अरण्य के अंदर स्थित है। यहाँ पर एक ऐसे छोटे से सब गांव जैसा एक बसा हुआ है, एक स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको खाने पीने के सामान सब मिल जाएगा और उसके अलावा आप मंदिर में चढ़ाने के लिए तेल भी अगर आपको लेना है, क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है तो वहाँ पे एक तेल चढ़ाने की प्रथा होती है। तो यहाँ पर आपको तेल भी मिल जाएगा। यह मंदिर सुबह 6 बजे से रात को 8 बजे तक खुला रहता है, तो आप कभी भी आ सकते हो। ये लेकिन यहाँ पे कहीं रुकने की व्यवस्था नहीं है। दरअसल माना जाता है कि ये जो मंदिर है ये पांडवकालीन मंदिर है और यहाँ पे एक हनुमान जी की बहुत ही विशाल प्रतिमा है जिसका निर्माण भीम ने स्वयं अपने हाथों से किया था। यहाँ पे ऐसे बंदर आपके हाथ में अगर कुछ थैली वैली है तो छीनने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर वो आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। ऊपर चढ़ते समय आपको ये जो पुराने समय की कुछ मतलब आर्टिफैक्ट्स यहाँ पे रखे हुए दिखेंगे, जो बताता है कि मतलब ये जो जगह ये काफ़ी पुरानी है और मतलब एक पुरातन समय का ये एक स्थान है। हालांकि अभी इसका इतना विकास नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जो सुविधाएं हैं वो बेसिक सुविधा यहाँ पे सारी है। आपको खाना पीना सब मिल जाएगा। हालांकि ये जंगल के अंदर होने की वजह से यहाँ पे आपको रुकने की जो मतलब वो नहीं मिलती है कि आप रुक नहीं सकते हो यहाँ पे। और वहीं पे कुछ सीढ़ियाँ चढ़ते ही आप ऊपर की ओर पहुँच जाते हो, जहाँ पर स्थित है ये विशाल हनुमान जी की मूर्ति, जिन्हें जंड हनुमान कहा जाता है और ये इनका एक काफ़ी विशाल स्वरूप है। तो आपको यहाँ पर एक बार इनके दर्शन करने के लिए ज़रूर आना चाहिए दोस्तों। और जैसे ही दर्शन करके हम नीचे की ओर आए, हमने देखा कि एक रास्ता कुछ पीछे की तरफ भी जा रहा है। तो वहाँ पर कुछ पूछताछ करके हमें पता चला कि वहाँ पे पीछे की तरफ भी 2-3 जगह है जो आप देख सकते हो, जिनमें से सबसे पहले तो ये एक छोटा सा मंदिर आता है। यह एक शिवजी का पुराना मंदिर है। जब हालांकि इसकी जो मतलब अभी जो कंडीशन है ये कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन देखने से पता चलता है कि उस वक्त ये काफ़ी भव्य रहा होगा। और उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आपको 2 रास्ते मिलेंगे। एक रास्ता ऊपर की तरफ जाता है, जहाँ पर एक भीम की घंटी करके एक जगह है, जहाँ पर घंटी मतलब बजाने वाली घंटी नहीं है, जो हम आटा पीसते हैं उसको भी घंटी कहते हैं। और एक राइट साइड में रास्ता जाता है जहाँ पर एक कुआं है जिसे अर्जुन का कुआं कहते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पांडव जब भी अज्ञातवास में थे तो यहीं पे रहे थे। और जैसे आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर आपको कुछ ऐसी होटल्स दिखेंगी, ढाबा जैसी, जहाँ पे चूल्हे पे बना हुआ आपको खाना मिलेगा जो यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है गुजरात का, जिसे रोटला वोटला जो है कहते, बैंगन का भरता होता है
तो अगर आप खाने के समय पे आते हो तो आपको यहाँ पे खाने की कोई तकलीफ़ नहीं होगी। उसके अलावा रास्ते में इस तरह से ये कुछ छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, शायद ये कोई काल भैरव का मंदिर है। और ऐसे ही रास्तों से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। करीबन आधा पौना किलोमीटर या 1 किलोमीटर जितना रास्ता होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हुए आप आखिर में एक छोटे से प्लेस पे पहुंचोगे जहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है भीमनी घंटी, यानी कि भीम की घंटी, जो मतलब दर्शाती है कि यहाँ पर भीम आटा पीसते थे। हालांकि पुराने समय में माना जाता था कि इस घंटी को कोई हिला नहीं सकता है, तो हम भी यही सोच के आए थे कि मतलब बहुत लोगों ने इसे कोशिश किया था कि इसे हिला पाए, लेकिन कहते थे कि भीम के अलावा इसे और कोई नहीं हिला पाता था। मगर अभी तो इसको पूरा इस तरह से लोखंड के केज के अंदर बंद कर दिया है, अन्यथा क्या लोग घुमाने के चक्कर में इसको काफ़ी नुकसान पहुंचाने लगे थे। तो एक सुरक्षा की दृष्टि से इसको अभी इस तरह से लोखंड के केज में रखा गया है ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुंचाए। और वहाँ से नीचे उतरने के बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि राइट साइड में एक कुआं है, जिसे अर्जुन का कुआं कहते हैं। दरअसल इसमें माना जाता है कि जब भी द्रौपदी को एक बार प्यास लगी थी तो अर्जुन ने यहाँ पर बाण चलाया था, और उसी में से ये कुआं जो मतलब वहाँ पे पानी की धारा निकली थी, और उसी से इस कुएं का निर्माण हुआ है। मतलब इस तरह से यहाँ पे साइन बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर इसका उल्लेख किया गया है। तो उससे हमें पता चला कि ये जो है ये अर्जुन के द्वारा निर्माण किया गया कुआं है। अभी भी आसपास के परिसर में इसी कुएं का पानी पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि पानी एकदम शुद्ध दिख रहा है, एकदम साफ पानी है। और उसी के साथ हम हमारा आज का सफ़र यहाँ पे ख़त्म करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रह्म ब्लॉग्स। तो पावागढ़ की सीरीज़ के बाद मेरा दूसरा व्लॉग रहेगा, जो मैं जा रहा हूँ पावागढ़ से जड़ हनुमान। आई होप आपको पावागढ़ ट्रिप वाला वीडियो अच्छा लगा, ट्रेलर अच्छा लगा होगा। प्लीज़ जैसे उस वीडियो को प्यार दिया है तो इस वीडियो को भी प्यार दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। और ताकि तो मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखें।